हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मायरा की नहीं है तबीयत ठीक। और ये बदलते मौसम में ना धीरे धीरे सब बीमार पड़ रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत जल्दी बीमारियां मतलब घेरने लगती हैं। खांसी जुकाम बुखार, बस यही दो तीन चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे भी बहुत तेज़ जुकाम बुखार हो गया। तो मायरा ने ना एक बार की दवा पूरी फैला दी थी, तो हस्बैंड जी बड़े मुश्किल से पिलवा पा रहे हैं और मुझे चिल्लाने लगते हैं। मैं अकेले ना बड़े मुश्किल से इसे दवा पिला पाती हूँ, क्योंकि ये है ही इतनी चुलबुली, बहुत ही जल्दी मुंह में बुकल देगी दवा। बड़े मुश्किल से गुटकती है, बहुत परेशान कर लेती है। तो अभी मैंने पिला दी है और दोपहर मतलब तीनों टाइम की है। सुबह पिलाई थी, दोपहर में पिला दी थी ऐसे 2 बजे के करीब, फिर अभी पिला दी है शाम को 6 7 बज रहा है शायद। और अब इनको नूडल दे दिया है तो ये आराम से खाएंगे, इनका मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। और अभी ना मैंने ये रसगुल्ले जो बचे, आधा पैकेट बचा था वो भी बना लिए। इनमें चाशनी कम पड़ गई है तो मैंने इसमें निकाल के रख दिए हैं। वो वाला भगोना खाली कर दिया था इसलिए मैंने फ्रिज में लगा दी। वैसे फूल तो अच्छे से गए हैं, यही इतने ही बचे हुए थे। मैंने कहा ये भी बना लेंगे। और ये कल की दाल मैंने कल ना मतलब करवा चौथ वाले दिन मैंने दही बड़े नहीं बना पाए थे, तो फिर मैंने दूसरे दिन बनाए हैं। क्योंकि टाइम ही इतना नहीं बचा था। ब्लाउज सिला पूरे मतलब 2 3 घंटे उसमें हो गए, फिर दाल, फिर काफ़ी टाइम लग जाता। तो मुझे ना दही बड़े हाथ ऐसे दाल हाथ से पीस के हम बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मशीन में पीसते हैं कभी कभार गीली हो जाती है तो मेरे से बनते नहीं हैं। जो किरण है वो बना लेती है, लेकिन उसको टाइम नहीं था तो फिर मैंने कहा चलो हम सिलौटी पर पीस के ही बनाएंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि पानी ज़्यादा अगर गलती से डल जाए तो गीली हो जाती है, तो दही बड़े हमसे बनते ही नहीं हैं, बिल्कुल फैलने लगते हैं। तो फिर यहाँ इस पर ना काफ़ी टाइम लगा था मुझे पीसने में। काफ़ी दाल दाल भी टाइट हो गई थी फ्रिज में रख के और फिर अभी ना मैंने ये पैकेट लिया है। ये पैकेट है और थोड़ा सा मट्ठा बचा हुआ था कल का। और मैंने इसमें हरी मिर्ची तो थी नहीं, फिर मैंने लाल मिर्ची, जीरा, नमक, यही 2 3 चीज़ें पीस ली थी। नमक मिर्ची वाला आज रायता बनेगा, जैसे कि हम गांव में ज़्यादातर खाते थे नमक मिर्ची वाला। तो बस उसी तरीके का मैंने बना लिया है। और फिर जल्दी से अभी लगा देंगे तड़का। तो तड़का बस ऐसे ही लगाएंगे हींग जीरा डाल के साधारण सा, क्योंकि ये उड़द की दाल होती है, हींग ज़रूरी रहती है इसमें, तो नुकसान नहीं करेगी। मुझे तो उड़द की दाल है, जैसे मटर की दाल है, बहुत ज़्यादा नुकसान, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मटर की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो खा लेती हूँ। नुकसान करती है तो करती रहती है, क्योंकि कौन सी रोज़ खाना है। बाई चांस यहाँ पे तो बनाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर दुकान से मंगाओ फिर पता भी नहीं चलता मटर की किच मतलब कम मिलती है। लेकिन गांव में जब हम जाते हैं, हमारे यहाँ घर पर ज़्यादातर यही सारी चीज़ें बनती हैं। क्योंकि आपको पता है गाँव में ज़्यादातर दाल ही बनती हैं, दाल ही ज़्यादातर बनती है, मटर की, मसूर की, मूंग की, बस यही सारी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। हरी सब्जियां भी बनती हैं, लेकिन कभी मतलब ज़्यादातर दाल ही बनती है। तो फिर मैं दही बड़े बनाने लगी थी। दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और मैं हाथ से बनाने जब बनाती जा रही थी, छेद भी करती जा रही थी इस तरीके से। मैं पहले ना मैंने मोटे मोटे से डाले, पर वो कच्चे रह रहे थे अंदर। फिर मैंने बिल्कुल पतले पतले से बनाए। वैसे क्या करते हैं, तिवाई पे रुमाल बिछा के पानी लगा के ऐसे बना बना के डालते रहते हैं, पर मैं हाथ से ही बनाती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से बनते जा रहे थे। और मायरा इंतज़ार कर रही है मम्मी का। काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं, काम करते हैं, खाना पीना बनाते हैं। ये देखो मैंने बोला था 12 बजे से ज़्यादा भी समय हो गया। खाना पीना बनाया, सारे बर्तन धोए, फिर हमने दाल बाटना शुरू किया, तो फिर और टाइम हो गया। मैंने कहा बना लेंगे, क्योंकि फिर निपट जाएंगे तो सही रहेगा, नहीं रखी ही रहेगी, सेहत भी नहीं लगती। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी रहेगी, घर का काम भी होना है, त्यौहार भी सर पे आ गया है। वैसे कमरे की साफ़ सफाई तो हम कर चुके हैं, आप लोगों को पता ही है, किचन वगैरह। फिर से एक बार डिब्बी डिब्बा साफ करने हैं बस। और दही बड़ा मैंने सारे बना लिए हैं और भगोना भर गया। ये वाले ना इन लोगों को दे देंगे, इनको खाना था तीनों, मतलब तीनों लोगों को, पापा को, दोनों बेटियों को। और मैंने खूब कुड़कुड़े कुड़कुड़े सेके हैं, लेकिन दही बड़े ना मेरे फूल चुके हैं। बनाते ही बनाते गरम गरम मैं डालती गई थी और दही बड़े हमारे बहुत अच्छे से फूल भी गए हैं। और कभी कभार एक बार मैंने बनाए थे, फूले ही नहीं थे ढंग से और अच्छे भी नहीं लग रहे थे खाने में, थोड़ा कच्चे कच्चे थे। फिर मैंने यहाँ पे मायरा के लिए जायफल का तेल गरम किया, जैसे कि जायफल को पानी थोड़ा सा डाल के घिस लिया था। फिर मैंने गुनगुने तेल में उसको मिला लिया है, सरसों के तेल में मिलाया। आप चाहें तो घी में भी डाल सकते हैं, पर मैंने सरसों के तेल में डाला है। और इनकी हथेलियों में और पैर की
पैर के तलवों में अच्छे से हम मल देंगे, जैसे कान वगैरह के आगे पीछे कनपट्टियों में और मत्थे पर, जैसे तरुए पर ऐसे मल देंगे अच्छे से, क्योंकि जायफल काफ़ी गर्म होता है तो इससे सर्दी खींच लेगा, बहुत ही जल्दी सर्दी दूर हो जाएगी। वैसे दवा तो पी रही हैं लेकिन इनको ना जुकाम काफ़ी तेज़ हो गया, बिल्कुल नाक तो ऐसे चल रही है जैसे कि पानी चलता है। तो फिर मतलब ये एक लोग ने बताया है तो मैंने कहा चलो यही नुस्खा आजमाते हैं, क्योंकि बच्चे को आराम लगना चाहिए कैसे भी लगे। और क्या होता है कि ये सीजन ही ऐसा चल रहा है कि घर घर में बुखार है, खांसी जुकाम हो रखा है, सभी को ही हो रखा है। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो देखो बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। तो अभी ऐसे टाइम हो रहा है, 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो उठी तो काफ़ी देर पहले थी, बच्चों को मैंने रेडी किया, जब तक कि बाल चोटी बनाया। फिर मैं आंगन की तरफ आई ना तो मुझे कुछ और ही दिखाई। ये पता नहीं कौन सी चिड़िया है, आप लोग बताना। ये पता नहीं किस चीज़ से मरी है, क्योंकि सुबह आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी, मुझे लग रहा है ठंड के कारण जकड़ गई है। तो वो यहीं पे मतलब एकदम से अचानक से कहीं से आ रही होगी तो गिर गई है आंगन में। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, पता नहीं ऐसे उसको ठंडी लग गई है, क्या हो गया है। तो कब्बो भी तन्नू ऐसे अंदर बोल रही थी मम्मी चिड़िया ठंड के मारे पुकुर पुकुर कर रही हैं। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, जैसे मैं बाहर आई तो मैंने बताया, मैंने कहा सच में का तन्नू चिड़िया मर गई है। ऐसे कभी कभी ना बच्चे क्या ही बोलते हैं। तन्नू की आदत है, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है, बहुत ही हंसी आती है कभी कभी उसके बातों पर। और फिर ये बातें भी मेरे से करती जा रही हैं और रेडी तो हो ही गई हैं, काफ़ी देर पहले मैंने बाल चोटी। और मुझे लगता है जल्दी उठ जाते हैं ना तो इनके काम मैं आसानी से करती रहती हूँ, बाकी घर के काम तो मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पहले खाना पीना से इनका सारा अच्छे से हो जाए, फिर मैं अपना तो करती ही रहती हूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर क्या करना है। और सुबह ऐसा रहता है कि जल्दी भी कितना भी जल्दी करो फिर भी कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन मैं इनको 5:30 बजे मैं भी उठ जाती हूँ, इनको भी उठा देती हूँ तो अच्छे से रेडी हो जाती हैं। तो ये देखो हंसने में लगी हुई हैं, बिल्कुल रेडी खड़ी हैं स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा पहले चाय पराठा खा लो, उसके बाद ही हम लंच पैक कर देंगे तो आराम से चली जाना है। क्योंकि क्या है कि अभी अगर वैसे सीज़न ख़राब चल रहा है, खाने पीने में भी ध्यान नहीं दोगे ना तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। तो इन लोगों को भी खांसी आ रही है, कब्बों को काफ़ी तेज़ तेज़ खांसी आती है, रात में सिरप भी आ दिया और मैंने ना गुड़ में और वो अदरक डाल के पका दिया, वो भी खिला रहे हैं हम सभी को। और काढ़ा आढ़ा भी बना लेते हैं, जैसे कि गुड़ नमक और वो क्या बोलते हैं अदरक डाल के पानी में, 1 गिलास पानी में आधा गिलास बचने दो, काफ़ी खौला दो, उसी का काढ़ा पियो। मैं तो वही करती हूँ जब भी ऐसे, मतलब अभी ये सीजन ही ऐसा चल रहा है, कितनी भी दवा करवाओ लेकिन खांसी जुकाम तो हो ही रहा है सभी को। फिर मैंने तरोई काटना शुरू कर दिया था, तो मुझे तरोई की सब्ज़ी बनानी थी। मसाला मैंने सिलौटी पर पीस लिया है, कब्बू तन्नू का भी टाइम था स्कूल जाने में तो वीडियो भी वही बना रही थी। फिर अभी मैंने कहा चलो फटाक से सब्ज़ी भी छोंक लेते हैं, तो मसाला छोंक दिया था, उसके बाद तरोई में इसी तरीके से कट करती हूँ, मुझे ऐसे अच्छी लगती हैं जैसे कि भरवा तरीके की बनती। भरवा तरोई बहुत ही पसंद है मुझे, लेकिन सुबह सुबह ना नहीं टाइम रहता है, क्योंकि इन लोगों को जाने के बाद हस्बैंड जी भी जल्दी ही निकल जाते हैं 9 बजे तक, तो फिर नहीं हो पाता है। मायरा भी जग जाती हैं तो परेशान करती हैं, और वीडियो भी हम नहीं डाल पा रहे क्योंकि मेरे आँखों में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो दिखवानी है, मैं जाऊंगी दिखवाने, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे दिखने में। मुझे दिख नहीं रहा है सही से, मुझे ना जैसे कि टीवी हम देखते हैं तो टीवी पे जैसे वो हेडिंग लिख के आती है ऊपर, मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या मतलब पढ़ने में ही सब पास से जाके देखो तो दिखेगा, नहीं तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और पता नहीं किसके वजह से, मतलब एक बार और हो गया था तो मैंने दिखवा ली थी, लेकिन इस बार ज़्यादा ही कुछ हो गया है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, इस टाइम आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा राशन कार्ड मैं ना इन लोगों के नाम काट दिए, इनके आधार कार्ड अपडेट होने हैं सभी लोगों के। मेरा खाली चढ़ा रह गया, हस्बैंड जी का दोनों बेटियों का काट दिया है नाम, तो बस वही करवाने जाना था। तो मैं तैयार हो गई हूँ, काफ़ी महंगे होने लगे हैं, 350 को 300 का एक लोग का हुआ। और काफ़ी ढेर सारे कपड़े मैंने धोए थे, हमारे थे और नई मतलब साड़ी आड़ी भी पड़ी हुई थी, इनके भी कपड़े थे दोनों लोगों के तीनों के। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए, इनको भी रेडी कर लिया, क्योंकि इनके आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज होनी है और इनके फिंगर प्रिंट लगे, मतलब अब अपडेट हो जाएगा दोबारा, तो फिर राशन कार्ड पे हम आराम से चढ़वा सकेंगे। क्योंकि हमें 4 महीने हो चुके राशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा सा राशन मिलता रहता है ना तो
हम लोगों का अच्छे से गुजारा होता रहता है। हमको आटा नहीं लेना पड़ता था, लेकिन अभी ना दो दो मतलब 2-3 महीने से 4 हो गए हैं पूरे। तो चावल भी मतलब चावल तो रखा हुआ था, पर हमें ख़रीदना पड़ेगा अब, क्योंकि चावल बीच बीच में जैसे हम बनाते हैं मन करता है। पहले हम डेली बनाते थे, जब से राशन नहीं मिला तो हम कम बनाते हैं चावल। वो उतने हैं जैसे खीर वगैरह बनाने लगते तो रखे हुए हैं। फिर ये काफ़ी ढेर सारे कपड़े जो सुबह टाइम में मैंने धोए हुए थे, मैंने कहा इनको तैयार के रख देंगे। नए पुराने कपड़े हैं तो जो नए हैं वो अलग रख देंगे, जो पुराने हैं वो उसमें रख देंगे कपड़ों वाली में। वो मायरा सो रही थी तो ये भी चुटबुला रही है। इनको ना जरा सी भी आहट मिलती है तो तुरंत ही जग जाती हैं। और आज बेड शीट भी नहीं बिछी है, पूरा बिस्तर उधर पुधर, मतलब काम तो सारा हो चुका था। लेकिन क्या हुआ था, सुबह मुझे मतलब उतने टाइम जाना था आधार कार्ड अपडेट करवाने, और मायरा ने ना आज बिस्तर पे भी, इसको पता नहीं लैटिंग भी आ रही है, तो फिर इसने यहीं पे लैटिंग कर दी थी बेड शीट पर, तो पूरी गंदी हो गई थी। तो फिर मैंने पूरा धुला उसको, और मैंने दूसरी भी नहीं बिछा पाई क्योंकि हस्बैंड जी आ गए थे तो बोलने लगे चलो वहाँ पे, तो फिर लौट के आए तो फिर काफ़ी काम हो जाते हैं। तो अभी हम बिस्तर को भी अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि मायरा भी जग चुकी हैं हमारी, इनको ज़रा सी आहट मिलती है तो ये इसका मतलब फिर सबसे ज़्यादा निगाह ना पहले कैमरे पे ही जाती है। तो ये देख भी रही थी बाहर की तरफ। तो अब हमारा सारा काम अभी हो चुका है। वीडियो करते हैं, पर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।